भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी थल और समुद्री बंदरगाहों पर लागू होगा, सिवाय महाराष्ट्र के नहावा शेवा बंदरगाह के। इस कदम का उद्देश्य भारतीय जूट उद्योग को संरक्षण प्रदान करना और बांग्लादेश से होने वाले सस्ते, सब्सिडी वाले आयात को रोकना है, जो भारतीय किसानों और श्रमिकों की आजीविका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह फैसला न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव और बांग्लादेश के चीन व पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। जूट आयात पर प्रतिबंध क्यों लिया गया यह फैसला? भारत का ये कदम बांग्लादेश से होने वाले अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे डंपिंग और सब्सिडी वाले जूट उत्पादों के आयात को रोकने के लिए उठाया गया है। भारतीय जूट उद्योग, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में लगभग 4 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है, लंबे समय से बांग्लादेश के सस्ते जूट उत्पादों, विशेष रूप से यार्न, फाइबर और बैग, से प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कारण ये उत्पाद भारतीय बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं, जिससे स्थानीय किसानों और मिलों को नुकसान हो रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 27 जून 2025 को एक अधिसूचना जारी कर जूट उत्पादों, फ्लैक्सटॉक जूट और अन्य बास्ट फाइबर, सिंगल यार्न, मल्टीपल फोल्डेड यार्न और जूट की अनब्लीच्ड वूवन फैब्रिक्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ये प्रतिबंध भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी थल मार्गों पर लागू है और अब इन उत्पादों को केवल नहावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से आयात किया जा सकता है। इससे बांग्लादेशी निर्यातकों को लंबा और महंगा समुद्री मार्ग अपनाना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी और लाभ मार्जिन पर असर पड़ेगा। भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव। यह प्रतिबंध भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में आया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस के हाल के चीन दौरे के दौरान दिए गए विवादास्पद बयानों ने भारत को नाराज किया है। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड क्षेत्र बताया, जिसे भारत ने अपनी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के प्रयासों पर हमले के रूप में देखा। इसके अलावा बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता राजनयिक और आर्थिक सहयोग भी भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। भारत ने पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ व्यापारिक कदम उठाए हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने बांग्लादेश को मध्य पूर्व और यूरोप में निर्यात के लिए भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के उपयोग की सुविधा वापस ले ली थी। मई में रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक और फर्नीचर जैसे उत्पादों के आयात पर भी बंदरगाह प्रतिबंध लगाए गए थे। जूट पर यह नवीनतम प्रतिबंध इस श्रृंखला में तीसरा बड़ा कदम है, जो भारत के $12 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है। चीन और पाकिस्तान को टेंशन। बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीन के साथ कई आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की, जो भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की चीन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हाल के राजनयिक संपर्कों ने भी भारत की चिंताओं को बढ़ाया है। भारत का मानना है कि बांग्लादेश की ये गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के हितों के खिलाफ हो सकती हैं। जूट आयात पर प्रतिबंध को बांग्लादेश के लिए एक मजबूत राजनयिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ये कदम न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ उसके व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों पर भी असर डालेगा। बांग्लादेश भारत से आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य और कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे में भारत के इस कदम से बांग्लादेश को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारतीय जूट उद्योग को लाभ। ये प्रतिबंध भारतीय जूट उद्योग के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। भारत का जूट उद्योग न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा स्रोत भी है। सस्ते आयात के कारण भारतीय जूट मिलों में उत्पादन क्षमता का कम उपयोग हो रहा था, जिससे कई मिलें बंद होने की कगार पर थीं। इस प्रतिबंध से स्थानीय किसानों और श्रमिकों की आय में सुधार होगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष, भारत का जूट आयात पर प्रतिबंध बांग्लादेश के साथ व्यापार और राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये कदम भारतीय जूट उद्योग की रक्षा करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। साथ ही ये बांग्लादेश को ये संदेश देता है कि भारत उसकी चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों को बारीकी से देख रहा है। ये प्रतिबंध बांग्लादेश के निर्यातकों के लिए चुनौतियां पैदा करेगा, लेकिन भारत के लिए यह आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।